समझिए जो सनातन पे उंगली उठाते हैं उनके लिए नज़ीर हैं, वो समझ लें और इनको देख लें, एक बार जान लें कितनी दूर से आए हैं उज्जैन महाकाल से चल के, और नेपाल काठमांडू में उन्होंने दर्शन किए। अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ से केदारनाथ तक जाएंगे लेकिन पैर में एक भी छाला नहीं निकला है। ये सनातन का जो है प्रताप है, ये महाकाल का आशीर्वाद है। और ये सुशील मिश्रा आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, तस्वीरों में आप इन्हें देख सकते हैं। देखने में साधारण आदमी लग रहे हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश उज्जैन से निकले हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी। आपने एक शब्द तमाम मंचों से सुना होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा करने पैदल निकले हैं। पैरों में चप्पल तक नहीं है, आप देखिए इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, जेब में एक पैसा नहीं है, कोई भी पैसा लेके ये घर से नहीं निकले थे। केवल प्रभु का सहारा था, बाबा भोलेनाथ के सहारे निकल चुके हैं। इनका एक उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सेवा करने के लिए निकले। इनकी पीठ पे जो बैग टंगा हुआ है उसमें तमाम वो दवाएं होती हैं, तमाम वो चीज़ें होती हैं जिससे रास्ते में अगर कोई गाय बीमार हालत में मिलती है या चोटिल हालत में मिलती है तो उसका इलाज करते हैं। तो अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये महज 24 साल की उम्र में ये जो है संत की तरह नज़र आ रहे हैं। ऊपर से नीचे तक एक बार देखिए आप कैमरे में, एक संत की तरह नज़र आ रहे हैं। और ये जो दृढ़ संकल्प है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचने का, ये कैसे आपके मन में आया? पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम बलराम सेन है। ये कैसे आपके मन में आया? देखिए, ये तो एक आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक लालसा होती है। देखिए, मैं जब गांव में रहता था, गांव के अंदर तो मैं कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी मेरी। मैंने काफ़ी समय से सोच विचार किया था लेकिन जब गौ माता की हालतें मैंने देखी, गौ माता के बारे में मैंने सोच विचार किया तो ये चीज़ें मेरे अंदर दृढ़ संकल्प आया कि मुझे कोई ना ऐसा करना चाहिए। तो मैंने एक उद्देश्य बनाया कि भाई गौ माता की सेवा किस प्रकार की जाए। गौ माता की सेवा जरूरी नहीं है कि पैदल यात्रा करके ही गौ माता की सेवा की जाए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई कि गौ माता की सेवा किस प्रकार की जाए। मैं वहाँ गांव में था तो वहाँ भी की है मैंने गौ माता की सेवा, मेरे घर पे भी गायें हैं। तो ऐसा विचार मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। फिर मैं 22 मई को उज्जैन महाकाल से एक यात्रा का मैंने रूट बनाया। मेरी यात्रा का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना, ये मेरा भारत अखंड हो, विश्व में सुख शांति फैले, आने वाले विनाश से लोगों को निजात दिलाने के लिए मैं निकला हूँ। और मैं यात्रा कर रहा हूँ माँ कान्जी महाराज उज्जैन वाले राष्ट्रीय संत के संज्ञान में। मेरा एक ही संकल्प है कि मेरे 140 करोड़ भारतवासी जो आने वाला जो कलयुगी विनाश है उस विनाश से मैं इनको निजात दिला सकूं। यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर के, 4 धाम जाकर के मैं वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करके और मेरे 140 करोड़ देशवासियों की उच्च कामना कर सकूं, उनके लिए कामना कर सकूं। आने वाले संकट से उनको विनाश से बचाने के लिए उनके लिए पूजा अर्चना मैं करता हूँ। और रास्ते में जब निकलता हूँ तो बहुत सारी जगह मुझे ऐसे नंदी बाबा नज़र आते हैं, ये ऐसी गौ माता नज़र आती है चोटीली, तो मेरे से रहा नहीं जाता, तो मैं रुकता हूँ। मेरे बैग के अंदर आप देख सकते हो तमाम दवाएं रखी हुई है, तो वो इंसानी रूप में भी काम करती है और गायों के भी काम करती है, पाउडर वगैरह सब रुका। तो मैं देखता हूँ तो उनके डेटोल भी डालता हूँ और क्रीम आती है फुहारा टाइप क्रीम, तो वो भी लगाता हूँ जिससे कि मक्खी मच्छर नहीं बैठे, तो और उनका इलाज करता हूँ। ये आप, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ या कुछ भी नहीं, एक साधारण इंसान हूँ। हाँ, कोई डिग्री नहीं है आपके पास, केवल मन में श्रद्धा है कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए इसलिए निकले हुए हैं। हाँ। अच्छा, एक बात ये पूछना चाहूँगा, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मम्मी है, पापा है, 3 बहनें हैं, मेरी खुद की मिसेज है, मेरा पूरा परिवार है। शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं अभी। अच्छा। हाँ। तो जब आप इतना बड़ा दृढ़ संकल्प करके कश्मीर से कन्याकुमारी निकल रहे थे तो परिवार ने विरोध नहीं किया कि आप क्यों जा रहे हैं? देखिए, विरोध करने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अगर घर से कोई भी सेवा का अगर अवसर लेकर निकलता है तो घर वाले उसमें खुशी जाहिर करते हैं। तो इसमें रिस्क भी तो है, जैसे आप सड़क पे पैदल चल रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, तो परिवार को डर तो होता है ना कि मेरा बेटा पैदल जा रहा है, फिर क्या होगा? इसके अंदर एक दृढ़ विश्वास भी होना जरूरी होता है। और ये विश्वास महाकाल पे, शंकर भगवान पे मेरे परिवार वाले करते हैं कि वो जिनके भरोसे निकला है वो उसको सही सलामत लौटाएंगे वापस। ये इतना विश्वास मेरे परिवार के अंदर है क्योंकि मेरे परिवार वाले हमेशा से ही भोलेनाथ को मानते हुए आ रहे हैं। घर से जब आप निकले तो आपकी जेब में कितने पैसे थे? झूठ बोल करके तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं मेरे घर परिवार से निकला था, घर से निकला था तो 100 रुपये वो भी चोरी करके लेके आया था। आपसे झूठ बोल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं, वो पैसे भी मेरी जेब में नहीं थे। ये युवा का हौसला है कि 100 रुपये लेके निकले थे और पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की यात्रा करनी है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है। अब पैर देख लीजिए, नंगे पैर हैं, चप्पल नहीं पहना इन्होंने।
अभी ये तुलसीपुर से रास्ते से आ रहे हैं, इन्होंने नेपाल काठमांडू, मैं नहीं से जानता हूँ। आपका रूट मैप क्या है? अभी तक आपने कितने जगह दर्शन किए? मैं उज्जैन महाकाल से 22 मई 2023 को निकला था, तो मैंने उज्जैन के दर्शन करके मैंने 21 मई को उज्जैन के दर्शन किए थे और 22 को यात्रा शुरू करी। मैंने उज्जैन महाकाल से चला तो खाटू श्याम जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद नारायणी धाम अलवर में दर्शन किए और वहाँ से चला लखनऊ होता हुआ, भरतपुर होता हुआ, आगरा होता हुआ मैं अयोध्या पहुँचा। अयोध्या दर्शन करके डायरेक्टली फिर मैं काशी विश्वनाथ गया और विश्वनाथ जी से मैं गया जी गया और गया जी से अपने देवघर झारखंड, वहाँ पे बाबा धाम में दर्शन करके फिर वहाँ से मैं निकला सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से डायरेक्टली मैं सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से जनकपुर और नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ होता हुआ ये यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, रामलला के आपने दर्शन किए अयोध्या में, कैसा लगा? बहुत ज़ोरदार लगा। पहले वो टेंट में रहते थे, अभी जो है वो उनका मंदिर बन रहा है। देखिए, मैंने टेंट का तो देखा नहीं है, अच्छा। लेकिन लोगों के मुँह से, गुरुओं के मुँह से ज़रूर सुना है। लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत दर्द आता था, बहुत दुख होता था, ये चीज़ें सुनता था कि कोई सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हर देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, गांव के अंदर हर मंदिर बना हुआ है, हर जगह है। लेकिन एक राम प्रभु है जिनकी हमारी आस्था है, जिनको हम मानते हैं, वो एक टेंट के अंदर रहते हैं। यह तो सभी के लिए संभावनाएं की बात है, गलत है। लेकिन जब राम मंदिर, जब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, क्योंकि गौ माता के भक्त है, गौ माता की हिंदू राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, शिवसेना से जुड़े हुए, सभी तमाम मुद्दों से वो जुड़े हुए हैं और हमेशा एक ही बात करते हैं। तो जब अयोध्या में मैं गया और मैंने वहाँ देखा तो जो कार्य जो चल रहा था वहाँ पे, जो काम चल रहा था वो बहुत तेज़ गति से, तीव्र गति से चल रहा था, बहुत तीव्र गति से वो काम चल रहा था। और वहाँ तमाम जो उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपना जो कार्य है जो बहुत निष्ठा से निभा रहे हैं। अभी आगे का प्रोग्राम क्या है? यहाँ से कौन सा पड़ा होगा आपका? मैं यहाँ से केदारनाथ जाऊँगा, सीधे केदारनाथ? सीधा केदारनाथ। लेकिन बीच में जैसे कि हरिद्वार भी पड़ता है, रुद्रप्रयाग पड़ता है, कर्णप्रयाग पड़ता है, सोनप्रयाग पड़ता है, जो भी पड़ते हैं, गंगा यमुना यमुनोत्री जो भी है, वो सारे करते हुए मैं यहाँ से केदारनाथ जाऊँगा और केदारनाथ से अमरनाथ बद्रीनाथ होता हुआ, वैष्णो देवी होता हुआ डायरेक्टली मैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर होता हुआ डायरेक्टली लखनपुर जाकर, लखनपुर से अपने राजस्थान बॉर्डर पकड़ के मैं डायरेक्टली आंध्र प्रदेश निकलूँगा। ये 24 साल में ये अचानक से ये हृदय परिवर्तन कहाँ से आया, कैसे? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम, जरा समझाइएगा एक बार इन लोगों को जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ये 24 साल की उम्र से नहीं आया है, ये मेरे माता पिता भी जानते हैं, मेरे परिवार वाले भी जानते हैं। ये तो रूढ़ियाँ तो मेरे अंदर 7 से 8 साल की उम्र में उत्पन्न हो गई थी। मैं जब से गौ माता को मानता हूँ, मेरे घर पे गाय नहीं थी तो मैं घर वालों से नाराज़गी जताता था गाय के लिए, और मैं हमेशा से गाय के प्रति संवेदनाएं रखता हूँ, गाय से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो जब से ही मेरे अंदर ये चीज़ थी, लेकिन छोटा था, समझ नहीं पाता था इतना, तो आगे कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी जो लोग थे, मैं सुनता आ रहा हूँ, कोई साइकिल से पूरे विश्व की यात्रा कर रहा है, पूरे भारत की कोई साइकिल से यात्रा कर रहा है, काफ़ी लोग निकलते थे, तो उन लोगों को देखता था। जब हमारे यहाँ से 700-750 किलोमीटर हमारे गांव से रामदेव जी का स्थान पड़ता है, जो अपने जोधपुर में है, तो काफ़ी लोग मध्य प्रदेश से भी पैदल जाते थे, उन लोगों को देखता था, तो मेरे अंदर कोई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी। तो मैंने वहाँ से 4 साल तक ध्वज उठा करके बकानी मंदिर से नारायण धाम की यात्रा करी, यानी कि 10 से 12 यात्रा मैंने करी है, लेकिन 4 बार मैं वहाँ ध्वज लेकर के गया और वहाँ से मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि इतना मैं 700 किलोमीटर की यात्रा मैंने 15 दिन में तय करी है और वहाँ जाता और हर साल जाता था। तो मैंने 2022 में इस चीज़ का मूड बनाया था, लेकिन कुछ समय ना होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। कोरोना का दौर आ गया। नहीं, कोरोना भी वो ठीक है, जो भी था। मेरे परिवार में मेरी दादी माँ का देहांत भी हो गया था, परिवार में इकलौता इंसान हूँ, पापा है, ठीक है, पर वो नहीं कर पाया। तो 2023 में मैंने पुणे अप्रैल के अंदर एक टीम गठित करी, एक टीम बनाई और उस टीम का नाम दिया मैंने जय श्री महाकाल ग्रुप के नाम से। उस ग्रुप में मैं हर आदमी को जोड़ता हूँ, जहाँ जाता हूँ हर आदमी को, एक आदमी को जोड़ता हूँ। तो टीम गठित करी मैंने अप्रैल के अंदर और मई में मैंने ये यात्रा प्रारंभ करी 22 मई को उज्जैन महाकाल से। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि कुछ लोग जो कांवर उठाते हैं, जो कांवड़िए बनते हैं, केवल एक दिन कांवर उठाते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, उनके पैर में छाले आ जाते हैं। आप लगातार चल रहे हैं, इतने धाम के आप दर्शन करके यहाँ तक पहुँच गए, अभी सीधे आपको केदारनाथ जाना है। पैरों में कुछ तकलीफ आई है अभी तक? नहीं, मेरे तकलीफ खाई की आएगी आपके सामने हूँ, छाले दिखा रहा हूँ आपको, ये पैरों में कुछ भी नहीं है। ये सभी लोग देख रहे हैं, मेरे पैर में कुछ नहीं है, ना मेरे शरीर में कुछ। मैं जैसा घर से चला था वैसा ही, सिर्फ बड़े हैं तो मेरे सिर के बाल बड़े हैं या दाढ़ी बड़ी है मेरी, बाकी शरीर मेरा ऐसा स्वस्थ है, कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कहाँ से कहाँ तक क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि मैं अटल विश्वास महाकाल पर रखता हूँ। मेरी अटल श्रद्धा है इनके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर दुख भी आएगा तो ये समेटेंगे। मैं इसी विश्वास पे चलता हूँ और इनके विश्वास पे चलता हूँ। तो आप समझिए, जो सनातन पे उंगली उठाते हैं उनके लिए नज़ीर हैं, वो समझ लें और इनको देख लें, एक बार जान लें। कितनी दूर से आए हैं उज्जैन महाकाल से चल के, और नेपाल काठमांडू में उन्होंने दर्शन किए। अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ से केदारनाथ तक जाएंगे, लेकिन पैर में एक भी छाला नहीं निकला है। ये सनातन का जो है प्रताप है, ये महाकाल का आशीर्वाद है, और ये अभी केदारनाथ जाएंगे। इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।